काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें। नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के मेजर 2 पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के पूरे सिलेबस को समझने वाले हैं। चलिए इस दिलचस्प विषय की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस पेपर का एक परिचय लेंगे, फिर एक-एक करके हर यूनिट को विस्तार से जानेंगे। कौन सी किताबें मददगार होंगी उन पर बात करेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस विषय को पढ़ने के बाद करियर के कौन-कौन से शानदार मौके मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस पेपर की कुछ बुनियादी जानकारी से। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का मेजर 2 पेपर है और इसका टाइटल है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक बात का ध्यान रखना है कि इस पेपर को अच्छे से समझने के लिए 12वीं कक्षा की केमिस्ट्री की अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपकी नींव का काम करेगी। अब आते हैं हमारी पहली यूनिट पर, और ये यूनिट बहुत ही दिलचस्प है। ये हमें भारत में रसायन विज्ञान की गहरी और गौरवशाली जड़ों से जोड़ती है। यूनिट 1, जिसके लिए लगभग 12 लेक्चर्स निर्धारित हैं, यह पूरी तरह से रसायन के क्षेत्र में भारतीय योगदान को समझने के लिए समर्पित है। इसमें मुख्य रूप से 2 हिस्सों पर ध्यान देना है। पहला, हमारे प्राचीन विद्वानों जैसे वराहमिहिर, चरक, सुश्रुत और ऋषि कर्णाद का मूलभूत काम, और दूसरा, आधुनिक भारत में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय जैसे महान वैज्ञानिकों का योगदान, जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चलिए अब हम अपनी नींव को मजबूत करते हैं। यूनिट 2 और 3 में हम उन सभी जरूरी गणितीय, कंप्यूटेशनल और सैद्धांतिक उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी जरूरत हर एनालिटिकल केमिस्ट को पड़ती ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनिट 2 को। ये यूनिट एक आधुनिक केमिस्ट के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों में बटी हुई है। अब देखिए, विज्ञान की अपनी एक भाषा होती है और वो है गणित। इसलिए लीनियर ग्राफ बनाना, लॉग को समझना और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आज के दौर में कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता, तो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम और MS एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल डेटा एनालिसिस के लिए कैसे करना है, ये भी सीखेंगे। चलिए अब यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहां से एनालिटिकल केमिस्ट्री की असली बुनियाद रखी जाती है। ये यूनिट पूरी तरह से डेटा की क्वालिटी और विश्वसनीयता के बारे में है। एक्यूरेसी और प्रिसिजन में क्या फ़र्क है, हमारे नतीजों में गलतियां कहां से आ सकती हैं, और कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी, मोलालिटी या ppm में सही तरीके से कैसे कैलकुलेट और एक्सप्रेस करते हैं, ये सब कुछ हम यहीं सीखेंगे। आखिर हमारे एक्सपेरिमेंटल नतीजों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये इसी यूनिट पर निर्भर करता है। तो अब जब हमारी नींव तैयार हो चुकी है, तो अब वक्त है कुछ एडवांस्ड और पावरफुल टेक्निक्स को जानने का। ये हम देखेंगे यूनिट 4 और 5 में। यूनिट 4 हमें क्रोमैटोग्राफी से परिचय कराती है। इसे आप किसी भी जटिल मिश्रण को उसके शुद्ध घटकों में अलग अलग करने की एक बहुत ही शक्तिशाली कला कह सकते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात है तकनीकों की विविधता। हम यहाँ साधारण पेपर क्रोमैटोग्राफी से शुरुआत करके HPLC और GC जैसी बेहद आधुनिक और संवेदनशील विधियों तक को समझेंगे। हर तकनीक का अपना एक खास इस्तेमाल है, जो इसे एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक पावरफुल टूलकिट बनाता है। अब आते हैं यूनिट 5 पर। देखिए, अगर क्रोमैटोग्राफी का काम चीज़ों को अलग करना है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम है उनकी पहचान करना। यह तकनीक इस बात पर आधारित है कि कोई पदार्थ प्रकाश यानी लाइट के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। ये यूनिट हमें सिखाती है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना का पता उसके UV और IR स्पेक्ट्रा को देखकर कैसे लगा सकते हैं। खास तौर पर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिंगरप्रिंट रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर मॉलिक्यूल का अपना एक खास IR स्पेक्ट्रम होता है, जिससे उसकी पक्की पहचान हो जाती है। तो अगर इसे एकदम आसान शब्दों में समझना हो, तो क्रोमैटोग्राफी से हम मिश्रण को अलग करते हैं और फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये पता लगाते हैं कि वो अलग हुई चीज़ आखिर है क्या। ये दोनों तकनीकें विश्लेषण के 2 मजबूत स्तंभ हैं जो मिलकर काम करते हैं। अच्छा, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी हैं? सिलेबस में कुछ बहुत अच्छी किताबें बताई गई हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। ये कुछ मुख्य टेक्स्ट बुक्स हैं जो सिलेबस में दी गई हैं। ये पूरे कोर्स के दौरान बहुत काम आएंगी। मेरी सलाह है कि इनमें से कम
1 या 2 किताबें तो जरूर अपने पास रखें ताकि आप गहराई से अध्ययन कर सकें। और अगर किसी कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा गहराई से समझना हो या किसी टॉपिक पर एडवांस जानकारी चाहिए हो तो ये रेफरेंस बुक्स बहुत मदद करेंगी। चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि ये सब कुछ पढ़ने के बाद आगे क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज्ञान से भविष्य में करियर के कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं? इस कोर्स में जो स्किल सीखी जाती हैं उनसे सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में नौकरियों के बेहतरीन अवसर खुलते हैं। हाँ, दोनों जगहों पर काम का फोकस अलग हो सकता है, लेकिन दोनों ही सटीक केमिकल एनालिसिस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ज्यादातर काम सार्वजनिक कल्याण और सुरक्षा से जुड़ा होता है, जैसे कि फोरेंसिक लैब में अपराध सुलझाने में मदद करना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर खाने की चीजों की गुणवत्ता जांचना या फिर पर्यावरण की रक्षा करना। वहीं प्राइवेट सेक्टर में एनालिटिकल केमिस्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दवा कंपनियों में ये सुनिश्चित करना कि दवाइयां सुरक्षित और असरदार हों, फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल करना या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नए प्रोडक्ट्स और मटीरियल्स बनाना। तो ये था एनालिटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस का एक विस्तृत विश्लेषण। ये सफर हमारे गौरवशाली इतिहास से शुरू होकर हमें आधुनिक और शक्तिशाली तकनीकों में माहिर बनाता है, ताकि एक प्रभावशाली करियर की नींव रखी जा सके। अब जब ये पूरा रोड मैप सामने है तो सोचने वाली बात यह है कि आप किस एनालिटिकल तकनीक में महारत हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। Hey everyone, if you enjoyed this, don't forget to subscribe to Kavyamala Presents for more amazing content.